देवी और सज्जनों, वेलकम टू जबरदस्त, बॉलीवुड का सबसे लल्लन टॉप शो। और हम आज के शो में सुनाएंगे ऐसी खुशखबरियां कि आपका मन मयूर बिल्कुल राखी सावंत की तरह नाच उठेगा। तो शुरू करते हैं हंसी खुशी के साथ खुशखबरियों की ये जबरदस्त सौगात। कभी सोचा है कि उदय चोपड़ा नाम का इंसान और अक्षय कुमार जैसे खतरनाक बंदे के हाथों आपको खुशखबरी मिल सकती है, या सेलिना जेटली अपनी कलरफुल आंखों से आपकी आंखें चौंधियाने के बावजूद भी आपको खुश कर सकती है? नहीं ना। आज का ये एपिसोड आपके सारे गम दूर कर देगा और आप भी बोलेंगे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जबरदस्त। नंबर 10 पर है मोहब्बत से बॉलीवुड में एंट्री मार के एक्टिंग नाम की एंडेंजर्ड स्पीशीज का शिकार करने वाले उदय चोपड़ा। वैसे खुशखबरी और उदय का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, नहीं, लेकिन फाइनली करीब 10 सालों के बाद इनको अपनी गलतियां समझ में आ गई हैं और इन्होंने डिसाइड किया है कि इससे पहले कि एक्टिंग उन्हें छोड़कर हिमालय में संन्यास लेने चली जाए, वो खुद ही एक्टिंग को टाटा बाय बाय बोल देंगे। और ये खुशखबरी सुनकर हमें यकीन हो गया है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला है जो अपने भक्तों की जरूर सुनता है और लोगों के दुख तकलीफें दूर भी करता है। मसल की दुकान, पापा का मकान और भैया का सपोर्ट लेकर फिल्मों में अपनी भयानक एक्टिंग का आतंक मचाने वाले उदय चोपड़ा ने जैसे ही अनाउंस किया कि धूम 3 के बाद वो एक्टिंग नहीं करेंगे, कई लोगों ने मंदिरों में प्रसाद बंटवाए। वैसे अंदर की खबर ये भी है कि उदय ने ये फैसला इस न्यूज से डर के लिया है कि जिन 12 लोगों ने उनकी मूवी प्यार इम्पॉसिबल देखी है वो उनको टिकट के रिफंड के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। खैर, उदय के संन्यास का ये फैसला बॉलीवुड के लिए एक ताजी हवा के झोंके की तरह है, मगर ऐसी खुशखबरी देकर अपने आप संन्यास लेने वाले उदय भैया को बहुत बहुत बधाइयां। अब बस दुआ है कि ईश्वर किशन कुमार, संजय कपूर, आफ्ताब शिवदसानी, दीनो मोरिया जैसे दुखियारों को सद्बुद्धि दे और वो भी प्रॉपरली संन्यास अनाउंस करके कल्टी ले ले। कुछ लोगों को उनके स्टेटस को लेकर डर बना रहता है कि कहीं ये आदि मानव किसी मूवी के साथ कमबैक न कर डाले। खैर, एक्टिंग का त्याग करके जनता में संतोष और खुशी की लहर पहुंचाने वाले उदय चोपड़ा की जय हो। नंबर 10 पर देर से गए पर दुरुस्त गए उदय चोपड़ा। जबरदस्त। अगली खुशखबरी बड़ी रंग बिरंगी है क्योंकि दुनिया को अपने कलरफुल कॉन्टैक्ट लेंसेज से देखने वाली सेलिना जेटली इसमें शामिल है और उनका साथ दे रही है लारा दत्ता। इन 2 हीरोइंस के घर आने वाला है एक नया मेहमान। ये दोनों बनने वाली है मामा। ये बनेंगी मॉम और हम यहाँ मनाएंगे खुशियाँ, क्योंकि ऐसा रोज रोज नहीं होता जब आपको सेलिना और लारा जैसी खतरनाक एक्ट्रेसेस से छुटकारा मिल जाए। हालांकि इनकी 1-2 पहले से शूट की हुई एक आध फिल्म आएगी, बट जस्ट थिंक अबाउट इट। अब काफी लंबे टाइम तक आपको ब्लू, डू नॉट डिस्टर्ब और झूम बराबर झूम जैसी खतरनाक मूवीज से मिल जाएगा ब्रेक। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कॉन्टैक्ट लेंस वाली कंपनीज अब वायलेट, रेड और फिरोजा रंग के लेंसेज बनाने भी बंद कर देंगी, क्योंकि जब सेलिना मूवीज में नहीं आएंगी तो वो लेंसेज खरीदेगा कौन? अब आप बिना किसी डर के अपने घर के पास वाले थिएटर के आसपास जा सकते हैं जी, क्योंकि लंबे टाइम तक आपको वहाँ लारा या सेलिना के पोस्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो जबरदस्त में खुशखबरी नंबर 9 पर मैटरनिटी लीव लेकर मूवीज को नो नो बोल के बॉलीवुड से ऑलमोस्ट 9-2-11 होती हुई ये 2 टोटली रॉकिंग गर्ल्स, माफ करना, ये 2 टोटली रॉकिंग महिलाएं लारा दत्ता और सेलिना जेटली। जबरदस्त। और रंगीन आंखों से हमको याद आते हैं वो जो कभी थे बॉलीवुड के ब्लू आइड बॉय, मगर आजकल खुद ही नीली आंखें लगाकर खुश होने वाले शाहरुख खान, जिन्होंने रिसेंटली खुशखबरी ये बोलकर दी कि वो अपनी जगमग जगमगिया सुपर हीरो मूवी रावण का सीक्वल नहीं बना रहे हैं। थैंक गॉड। अरे साहब नहीं, एकॉन साहब ने बोला, एकॉन। क्योंकि उनको डर था ऐसे 2-4 सीक्वल बन जाए तो उनको मजबूरी में हिंदी सीख के इंडिया शिफ्ट होना पड़ जाएगा। लेकिन इस खुशखबरी को सुनते ही और भी कई लोग ने थैंक गॉड बोला है, जैसे SRK की वाइफ गौरी खान, जो आजकल SRK की G1 कॉस्ट्यूम का यूज कर रही हैं अपने रूम में नाइट लैंप के जैसे। लाइट आए या जाए, रावण कॉस्ट्यूम की नीली बत्ती फुल टाइम ऑन रहती है
रावण का सीक्वल नहीं बनेगा। ये खुशखबरी सुनते ही दुनिया भर के सुपर हीरोज ने अपने ट्राउजर्स के ऊपर अंडीज पहन के इस बात का स्वागत किया है। आयरन मैन का कहना था कि वो रावण से अपना HART यानी हार्ट वापस पाकर बहुत खुश है। और हम सब ये सोच के खुश हैं कि कम से कम अब हर इवेंट में SRK का छम्मक छल्लू डांस नहीं देखने को मिलेगा। सो मिस्टर छम्मक छल्लू, थैंक यू कि आप रावण का सीक्वल बनाने का ये क्रिमिनल एक्ट नहीं करने वाले। थैंक यू वेरी मच फॉर द खुशखबरी। ये सुन के हमारा दिल उतना ही खुश हुआ है जितना कि रावण में रोल मिलने से अर्जुन रामपाल और शाना गोस्वामी का दिल खुश हुआ था। नंबर 8 पर रावण का दामन पकड़े नीली आंखों वाले SRK। खुशखबरियों की लिस्ट में अभी आगे है और भी बात कुछ जबरदस्त। आज खुश तो बहुत हो गए तुम भाई, होना भी चाहिए क्योंकि जबरदस्त में लगी हुई है खुशखबरियों की बारात 7। जबरदस्त। और दिल खुश करती हुई अगली खुशखबरी है फ्रॉम द लैंड ऑफ रॉकस्टार, जो हमें दी है You two now are totally rocking only। बोलने वाली मिस पाउटर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नरगिस फखरी ने, और उनका आगमन यानी कि एंट्री है सबसे बड़ी खुशखबरी फॉर कैटरीना कैफ। पूछो क्यों? बिकॉज अब लोग नरगिस और कैट का हिंदी एक्सेंट कंपेयर करेंगे, उनकी एक्टिंग कंपेयर करेंगे, और ऐसा होते ही बैड हिंदी एक्सेंट और बैड एक्टिंग का नंबर 1 स्लॉट जो फिलहाल कैटरीना कैफ के डिपार्टमेंट में आता है, डिपार्ट होकर बन जाएगा नरगिस का डिपार्टमेंट। नरगिस will become the number 1 bad accented actor in Bollywood। इस खुशखबरी से कैट इतनी खुश है कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ करती दांत फाड़ती नजर आ जाती है। लेकिन मिस पाउची फखरी ने अपनी फर्स्ट मूवी में एक्टिंग के साथ वो किया जो शक्ति कपूर बंद कमरे में 12.5 लड़कियों के साथ भी नहीं कर पाए। आओ लोलिता। नरगिस की एक्टिंग लोगों को 2 सीन्स में बहुत पसंद आई जी, गौर फरमाएं। फर्स्ट जब वो बेहोश होके गिर जाती हैं, और सेकंड जब वो कोमा में होती है। कोमा के अलावा बाकी सारे सीन्स में तो नरगिस एक्टिंग पर कोमा नहीं फुल स्टॉप लगा रही थी। सुना है कैटरीना नरगिस के आने से इतनी खुश हो गई है कि उनका वेट बढ़ रहा है और सल्लू को रोज कैट से साइकिलिंग करवानी पड़ रही है ताकि वो फिट रहे। अब भाई नरगिस जैसी खुशखबरी का इससे अच्छा असर और क्या हो सकता है। और ऐसी खुशखबरियों का हक रॉक के नरगिस ने दिखा दिया है। इंसान में अगर सच्ची लगन और डेडिकेशन हो तो वो अपनी फर्स्ट मूवी से ही खुशखबरियां देने का नेक काम शुरू कर सकता है। वाह भाई वाह, इंसानियत हो तो ऐसी। नरगिस एट नंबर 6। जबरदस्त। फाइनली विवेक ओबेरॉय ने भी एक बड़ी भयंकर खुशखबरी दी है, और वो है ये कि क्रिश के सीक्वल में वो फाइनली एक म्यूटेंट के रोल में नजर आने वाले हैं। अब आप बोलेंगे इसमें खुशखबरी क्या है? हाँ भाई है, अरे फाइनली विवेक has decided to come out of the closet। उन्होंने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि वो इंसान नहीं है, म्यूटेंट है। वैसे ये शक तो लोगों को उस टाइम से था जब से उन्होंने विवेक की रक्त चरित्र वाली मूछें देखी थी। कुछ इस टाइप की मूछें किसी नॉर्मल इंसान की तो हो ही नहीं सकती। बट विवेक के इस एक्सेप्टेंस से राज खुलकर सामने आ गया, और सुना है RGV अब इन मूछों से इंस्पायर होकर मूछ चरित्र नाम की मूवी प्लान कर रहे हैं। खैर विवेक की इस हकीकत के बाहर आ जाने से जो इंसान सबसे ज्यादा दुखी है उनका नाम कुकी है। हाँ जी, ये वही कुकी है जिन्होंने प्रिंस नाम के खतरनाक मूवी कुक की थी, और प्रिंस के बाद कुकी मियाँ का ये हाल है कि वो अब हिंदी मूवी बनाने लायक नहीं रह गए। सुना है आजकल वो रीजनल लैंग्वेज में कोई मूवी बना रहे हैं और उसमें भी कोई आइटम गर्ल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दुखी कुकी को बचाने के लिए म्यूटेंट विवेक ने उसमें एक आइटम सॉन्ग भी किया है, और इस न्यूज को सुनने के बाद से सारी दुनिया में दुआएं मांगी जा रही है कि विवेक का ये आइटम सॉन्ग हिट हो जाए ताकि विवेक रीजनल लैंग्वेजेस की मूवीज में नाचते कूदते रहे और अपने आप को बॉलीवुड से दूर रखे। खैर मुद्दे से नहीं भटक के वापस आ जाते हैं विवेक की इस खुशखबरी पर, जिसका पूरे दिल से स्वागत किया जाना चाहिए कि उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंसान नहीं म्यूटेंट हैं। वैसे भी म्यूटेंट्स को लेकर हॉलीवुड में जो एक्स-मैन मूवीज बनती हैं उसके लिए विवेक विल बी ए ग्रेट चॉइस, बिकॉज़ बॉलीवुड में उनको इतनी सारी एक्ट्रेसेस ने डंप कर दिया है कि उनके नाम के साथ हमेशा एक्स जुड़ा होता है। फिलहाल तो पूरा इंडिया जश्न मना रहा है एक्स मैन विवेक, और उनकी म्यूटेंट गिरी है नंबर 6 पर। 5। जबरदस्त।
और खुशखबरी कि अब अक्षय कुमार ज्यादातर मल्टी स्टारर्स में ही नजर आएंगे। बोले तो जैसे मल्टीग्रेन आटे से बना पराठा हेल्थ के लिए अच्छा होता है, वैसे ही मल्टी स्टारर मूवीज में अक्षय कुमार भी थोड़ा बेरेबल होता है। अब जबकि अक्की बहुत सारे एक्टर्स की डबल रोटियों के बीच में सैंडविच होके आएंगे, तो जाहिर सी बात है मूवी में उनके बकवास जोक्स की परसेंटेज भी कम होगी। जोक्स की परसेंटेज कम होगी तो मूवी थोड़ी सी झेलेबल होगी। अक्की के मल्टी स्टारर मूवीज में नजर आने की इस खुशखबरी का लोगों ने तालियां और सीटियां बजाकर स्वागत किया है। अब लोगों की डिमांड है कि धीरे धीरे अक्की के रोल्स का साइज संजू बाबा की तोंद जितना ज्यादा न रखते हुए शाहिद की हाइट जितना कम कर दिया जाए, तो इससे दुनिया में अमन चैन फिर से बहाल हो जाएगा। चांदनी चौक टू चाइना, खट्टा मीठा, 30 मार खान जैसी फिल्मों से त्रस्त जनता इस खुशखबरी को सुनते ही समझ गई है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि अक्की खुद भी इस खुशखबरी से कम खुश नहीं, क्योंकि अब उनको लगता है कि मूवीज फ्लॉप भी हुई तो वो उसका इल्जाम अपने को स्टार्स पर लगा के वहां से शंटी हो लेंगे। वाह, अक्की का दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। तो भैया अक्की, यू आर ऑन नंबर 5 एंड मेनी थैंक्स फॉर द खुशखबरी बाबा। 4 जबरदस्त। और अब नंबर है खुशखबरी नंबर 4 का, जहां विराजमान है पंगेबाजियों की मलिका, कैट फाइट्स की चैंपियन और बड़े मुंह छोटी बात करने वाली, मुंह में सिल्वर स्पून और हाथों में गोल्डन लॉलीपॉप लेकर दुनिया में आई अनिल पुत्री सोनम कपूर, जो करने वाली है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मूवी भाग मिल्खा भाग में मिल्खा बने फरहान अख्तर की वाइफ का रोल। वेल एप्ट कास्टिंग राकेश, क्योंकि अगर वाइफ सोनम जैसी लड़ाकू ही तभी तो बंदा भाग भाग के मैराथन चैंपियन बनेगा। है कि नहीं? लेकिन खुशखबरी ये नहीं है। खुशखबरी तो ये है कि इस मूवी में अपने रोल के लिए प्रिपेयर होने के लिए सोनम को बिना लग्जरीज के रहने के लिए कहा गया है। मतलब नो सेल फोन्स, नो कंप्यूटर्स, नो गैजेट्स, नॉट इवन एन एसी। बिसाइड्स इस खुशखबरी के बाद एक बात और पक्की हो गई है कि अभय देओल की बददुआएं बहुत जोर से लगती है, तो अभय की बददुआओं से जरा बच के रहना। वैसे इस पूरी खुशखबरी से एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सारे के सारे डायरेक्टर्स आजकल रोल का बहाना बनाकर सोनम को उसके सेलफोन और गैजेट से क्यों दूर रख रहे हैं। खैर जो भी हो, अब कम से कम दुनिया को पकाने के बजाय मैडम सोनम मिल्खा बने फरहान को पकाएंगी। एंड यू नेवर नो, फरहान कहीं भाग भाग के भागने में इतना एक्सपर्ट हो जाए कि वो किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ले आए। अब जो बंदा बेसुरा गा के भी बेस्ट सिंगिंग कैटेगरी में नॉमिनेट हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, राइट? हाँ जी, तो अगर फरहान गोल्ड ले आए ओलंपिक्स में, तो ये तो खुशखबरी के ऊपर डबल खुशखबरी हो जाएगी। सो कीप इट अप सोनम, क्योंकि इन खुशखबरियों को सुन सुन के पूरा इंडिया मोगैम्बो की तरह खुश हो रहा है। सो सोनम ऑन नंबर 4 ऑन टुडेज काउंटडाउन। अब टॉप की लल्लन टॉप खुशखबरियों की बारी है भाइयों और उनकी बहनों। मगर टॉप की खुशखबरियों को सुनने से पहले थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और लेते हैं नन्ना मुन्ना ब्रेक। जबरदस्त। नमस्ते, खाओ समोसे खस्ते और देखो जबरदस्त हंसते हंसते। 3 जबरदस्त। ये वो इंसान है जो हर टाइम फेमस लोगों से घिरे रहते हैं। नहीं, उनके स्पॉट दादा और मेकअप आर्टिस्ट अभी इतने फेमस नहीं हुए। हमारा मतलब है कि अपने घर में अभिषेक हमेशा फेमस लोगों से घिरे रहते हैं, जैसे फेमस पा, फेमस माँ, फेमस वाइफ, और अब उनका साथ देने आ गई है उनकी फेमस 3G बेबी। मतलब बिफोर 3G बेबी। मतलब कहने का कि अभिषेक की फैमिली में अभिषेक के अलावा सबके सब फेमस हैं। ऐसा नहीं है कि अभिषेक फेमस नहीं है, अभिषेक भी फेमस है, मगर वो अपने फेमस फैमिली मेंबर्स की वजह से फेमस है। अभिषेक ने सबसे बड़ी खुशखबरी वैसे तो सारी दुनिया को दी जब उनके घर आई एक नन्ही परी, मगर सबसे ज्यादा वो खुश थे उस फेमस डैड के बेटे होने का जो बोझ उन पर पड़ा है ना, वो प्रेशर कम से कम उनकी लिटिल बेबी पर नहीं पड़ेगा। भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभिषेक की बेबी पैदा होते ही इतनी बड़ी सेलेब हो गई है कि शायद अभिषेक को भी अपना फोटो खिंचवाने के लिए बेबी के आसपास खड़े रहना पड़ेगा, वरना कोई उनको भाव ही नहीं देगा। मगर कोई नहीं अभिषेक भैया, आफ्टर बीइंग नोन एज द सन ऑफ एबी सीनियर एंड जया एंड हबी टू ऐश्वर्या राय, फाइनली आपने अपनी एक नई पहचान बना ली है। और इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या होगी? आपकी नई पहचान है कि नाउ यू आर द फादर ऑफ इंडियाज मोस्ट पॉपुलर बेबी। क्या बात, क्या बात, क्या बात।
आपको आपकी नई आइडेंटिटी हो मुबारक अभिषेक, और साथ ही साथ थैंक्स फॉर द खुशखबरी जिसने आपको यहाँ नंबर 3 तो बना दिया कम से कम। 2 जबरदस्त। नंबर 2 पर है तीसरे इडियट यानी कि आमिर खान। वैसे आमिर खुशखबरी कम देते हैं और शौक ज्यादा देते हैं, मगर फॉर अ चेंज उनको लगा उनको भी जबरदस्त में एक स्लॉट तो मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबसे बड़े खुशखबरी अनाउंस करके दी कि वो अब से नेशनल अवार्ड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आमिर के इस डिसीजन से दीनो मोरेया, आफ्ताब शिवदसानी और आशीष चौधरी, वो कौन है मत पूछना, ओके, काफी खुश है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर नेशनल अवार्ड्स के लिए आमिर के साथ कंपटीशन ही नहीं होगा तो समडे दे ऑल कैन विन नेशनल अवार्ड्स। अब जब अर्जुन रामपाल, जुगल हंसराज और सैफ अली खान जैसे बंदों को नेशनल अवार्ड मिल सकता है तो फिर इन बच्चों में क्या कमी है ना? आमिर के इस डिसीजन से पूरे बॉलीवुड में खुशी मनाई जा रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय कुमार पटियाला हाउस के लिए ऑलरेडी अपनी स्पीच रेडी करते हुए पाए गए। इतना ही नहीं, SRK ने भी अपने जीते हुए अवार्ड्स के बीच जगह बनानी शुरू कर दिया है, बिकॉज ही फील्स कि उनको उनके मर्दों के लिए फेयरनेस क्रीम वाले एड के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल सकता है। जहां इंडिया में ये हाल है वहीं फॉरेन वाले ये सोच के डरे हुए हैं कि कहीं आमिर को उनकी किसी मूवी के लिए अकेडमी अवार्ड नहीं दिया गया तो वो ऑस्कर्स को भी बॉयकॉट न कर दे। वैसे आमिर भैया, आप तो अब तक जान ही गए होंगे कि ऑस्कर्स और अंगूर दोनों इकट्ठे हैं। एनीवेज, फिलहाल नंबर 2 पर नेशनल अवार्ड से दूरियां बनाते हुए आमिर खान। और खुशखबरी नंबर 1 है, ऐसे कैसे बता दें आपको, फालतू में स्मार्ट हो रहे हैं आप लोग, एक रिकैप तो कर लें दो। नंबर 10, एक्टिंग से लेके संन्यास, उदय चोपड़ा ने दी सबसे बड़ी खुशखबरी। खुशखबरी नंबर 9, सेलिना जेटली और लारा दत्ता मैटरनिटी लीव पर, दुनिया को झूम बराबर झूम और जानशीन जैसी मूवी से छुटकारा। नंबर 8, नहीं बनेगा रावण का सीक्वल। इससे बड़ी खुशखबरी देश वालों के लिए और क्या होगी? नरगिस फखरी और उनकी बैड एक्टिंग और खराब एक्सेंट लेकर आए हैं खुशखबरी नंबर 7। विवेक ओबेरॉय की खुली पोल, एक्सेप्ट किया वो इंसान नहीं है। खुशखबरी नंबर 6, अक्षय कुमार को अब अकेले नहीं झेलना पड़ेगा। खुशखबरी नंबर 5, अभय की बददुआ रंग लाई, सोनम को रखा गया है लग्जरी से दूर। खुशखबरी नंबर 4, नंबर 3 पर अभिषेक को मिली नई पहचान, अब वो जाने जाएंगे देश की सबसे फेमस बच्ची के डैड के रूप में। आमिर ने कहा नेशनल अवार्ड्स को नो नो। अ खुशखबरी फॉर ऑल द बैड एक्टर्स एट नंबर 2। जबरदस्त। हमारी खुशखबरी नंबर 1 इतनी ही स्ट्रेंज है, एकदम बिलीव इट और नॉट टाइप की है, और यह खुशखबरी हमें दी है संजय लीला बंसाली ने। आफ्टर मेकिंग द एपिटोम ऑफ हेडेक्स लाइक सावरिया एंड गुजारिश, जिनके लिए संजय पाजी को अभी भी सरदर्द की गोलियां बनाने वाली कंपनी से कमीशन आती है, आखिर बन गए हैं प्रोड्यूसर। और सबसे अच्छी बात है, प्रोडक्शन इतना फुल टाइम जॉब है कि मिस्टर बंसाली के पास फिल्म्स डायरेक्ट करने का टाइम ही नहीं है। ये जब से मिस्टर बंसाली प्रोड्यूसर बने हैं, वो दर्द प्रधान मूवीज ना बना के मर्द प्रधान मूवीज बनाने की कोशिश में है, और उनकी नेक्स्ट मूवी ऐसी ही मर्दानगी के कैप्सूल में लिपटी मसाले की गोली है, राउडी राठौर स्टारिंग अक्षय कुमार। इस मूवी के एक पोस्टर में जितने कलर यूज हुए हैं उतने में ब्लू प्रेमी बंसाली शायद 25 फिल्म्स बना लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि बंसाली मियां जब खुद फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मसालेदार फिल्म बना रहे हैं, और जब कोई और उनकी फिल्म प्रोड्यूस करता है तो वो मसालेदार नहीं, मसले यानी कॉज वाली फिल्म होती है। ऐसा क्यों भाई? मगर फिलहाल तो मुंह मीठा करने के लिए ये खुशखबरी भी कम नहीं कि थोड़े दिन तक बंसाली कोई मूवी डायरेक्ट नहीं करेंगे, और जो भी मूवी वो बनाएंगे वो मसाले और मार धाड़ से भरपूर मनोरंजक मूवी होगी। इस खुशखबरी के बदले ऊपर वाला आपकी लाइफ में ब्लू के अलावा भी बाकी के कलर्स भरे और आप भी कुछ मनोरंजक हिट्स दे सके, तब तक इतनी खुशखबरी भी काफी है। तो नंबर 1 पर फिलहाल सावरिया और गुजारिश से दूर रहने की गुजारिश मानने वाले संजय लीला बंसाली। बस गुणीजनों भक्तजनों, कहते हैं किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, तो हम भी और खुशखबरियां देकर आपको ओवरवेल्म नहीं करने वाले। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे 10 तड़कती फड़कती मजेदार बातों के साथ जबरदस्त में। बाकी की बॉलीवुड या इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए जूम, India's number 1 Bollywood channel. जबरदस्त।